दोस्तों नमस्कार। शंभू बॉर्डर से मोदी सत्ता को चुनौती देने की, अपनी जायज मांगों को मनवाने की, इस देश के अन्नदाताओं की, 150 करोड़ लोगों का पेट भरने वाले अन्नदाताओं की, यानी इस देश के किसानों की जो मांग है, जो इच्छा है, उसको लेकर एक तरफ सत्ता झुकने के लिए तैयार नहीं तो दूसरी तरफ किसानों की जिजीविका भी झुकने के लिए तैयार नहीं। लेकिन सत्ता और जिजीविका की ये जंग मौजूदा दौर में, चुनावी साल में इस देश के लिए एक ऐसी परिस्थिति का निर्माण करते हुए दिख रही है जिस परिस्थिति में संघर्ष को झुकने का रास्ता नहीं बल्कि सत्ता के सामने झुकने का रास्ता है। संघर्ष कभी झुकता नहीं है और सत्ता हर कदम पर झुकने का सबूत देती रहती है। लेकिन मौजूदा दौर में ज्यादा पीछे ना जाएं तो तकरीबन 2 साल पीछे इस देश के किसानों ने ही सत्ता को झुकाया था। इन्हीं किसान भाइयों ने झुकाया था जिन्होंने 13 महीने के अपने सत्याग्रह के बाद विवादास्पद कृषि कानूनों को खत्म करने पर नरेंद्र मोदी सरकार को मजबूर कर दिया था। लेकिन एक दौर में विवादास्पद कृषि कानूनों को खत्म करने पर सरकार को मजबूर करने वाली, नरेंद्र मोदी सरकार को मजबूर कर देने वाले ये किसान भाई क्या आज की तारीख में चुनावी साल में नरेंद्र मोदी की सत्ता और उसके सत्ता के क्रोनी कैपिटलिज्म के कथित आरोपों को ही खत्म कर देना चाहते हैं? आखिर किसानों की मांगे ऐसी क्या है जिन मांगों के इर्द गिर्द सत्ता से लेकर सेंसेक्स तक थर्राता हुआ दिख रहा है, दिल्ली से लेकर दलाल स्ट्रीट यानी मुंबई तक थर्राता हुआ दिख रहा है, और इन सब के बीच सियासत अपने रास्ते बढ़ चली है। सियासत अब लोकसभा चुनाव के दौर में है और इन सारे मुद्दों को देखते हुए हम कहें तो परिस्थितियां जनता को अपनी मांगों के लिए और आगे बढ़ाने की तरफ ले जा रही है। कमाल का प्रदर्शन, कमाल का धैर्य आज किसान भाइयों ने दिखाया। हम पंजाब हरियाणा के बॉर्डर पे खड़े हैं, शंभू बॉर्डर पर, और 1.5 लाख से ज्यादा किसानों की भीड़ आज हमने खुद अपनी आंखों के सामने देखी। एक बेहद शांतिपूर्ण भीड़ जहां एक तरफ से ड्रोन के माध्यम से आंसू गैस के गोले बरसाए जा रहे थे तो उसका जवाब पानी से दिया जा रहा था। लेकिन क्या सत्ता का पानी इतना बचा हुआ है या सत्ता का पानी उतर चुका है जो इस देश में किसानों के ऊपर ड्रोन के माध्यम से, अत्याधुनिक तकनीकों के माध्यम से आंसू गैस के गोले छोड़ने पर मजबूर कर रही थी? किसान इस देश में बहुत बड़ा वोट बैंक है। किसान राजनीति ने अलग अलग दौर में, चाहे वो चौधरी चरण सिंह का दौर रहा हो, चाहे वो चौधरी देवीलाल का दौर रहा हो या महेंद्र सिंह टिकैत का दौर रहा हो, हर दौर में दिल्ली की सत्ता को थर्राया है। लेकिन आज सत्ता नहीं बल्कि व्यवस्था को थर्राने के लिए इस देश के किसान इकट्ठे हुए हैं, और व्यवस्था जब थर्राती है तो दमनकारी नीतियां भी अपना रास्ता ढूंढने लगती है। और आज जो ड्रोन वाला मंजर हमने अपनी आंखों के सामने देखा, ड्रोन का जवाब पतंग से दिया गया, आंसू गैस का जवाब पानी से दिया गया, बौछार से दिया गया, पानियों की बौछार से। तो इस दौर के सियासत में अत्याधुनिक तकनीक, आंदोलन का सत्याग्रही तरीका यानी महात्मा गांधी वाला तरीका, और इन सब के साथ साथ देश के किसानों की, हमारे आपके डाइनिंग टेबल पर सजने वाले व्यंजनों की, और उसके पीछे जो मेहनत होती है, उस मेहनत के साथ साथ जो पसीना बहता है, उस पसीने को आज हमने अपनी आंखों के सामने उस मंजर के रूप में तब्दील होते हुए देखा, जिस मंजर से आप सिर्फ किसान भाइयों की आंखों को पढ़ सकते हैं, उनके अंदर बदलाव की इच्छा को पढ़ सकते हैं, उनके अंदर हिंदुस्तान को नौजवान और किसान का देश मानने वाले लोगों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ कृषि में आए हुए बदलाव, जलवायु परिवर्तन के मुद्दों और इन सब के बीच एमएसपी गारंटी की मांग, एमएसपी गारंटी के साथ साथ जिन स्वामीनाथन साहब को भारत रत्न दिया गया है, महान कृषि वैज्ञानिक, उन्हीं का फॉर्मूला C2+50% की मांग को लेकर पिछले किसान आंदोलन में जिन लोगों की जान गई, उनके लिए मुआवजे की मांग को लेकर, किसानों और बुजुर्गों के लिए तमाम तरह की दूसरी पेंशन योजना और राहत समेत आर्थिक राहत से जुड़े हुए मांगों को लेकर जब इस देश के अन्नदाता सड़कों पर हैं, तो उस दौर में सियासत अपने तरीके से खेली जाएगी। अब वो दौर नहीं रहा, अब वो साल नहीं रहा, अब वो मंजर नहीं रहा, अब वो परिस्थितियां नहीं रही जहां किसानों को कोई मवाली कह दे, किसान भाइयों को कोई खालिस्तानी कह दे और कोई आंदोलन जीवी कह दे। आज के दौर में किसान किसान है, इनकी कोई जाति नहीं है, इनका कोई धर्म नहीं है, इनका कोई मजहब नहीं है। और किसान राजनीति यदि देखनी हो तो स्वामीनाथन साहब के प्रयोग की सबसे बड़ी स्थली यानी हरित क्रांति से प्रभावित हुआ वो इलाका जिसे पुराने जमाने में
अविभाजित पंजाब कहते थे और आज के ज़माने में पंजाब और हरियाणा कहते हैं। तो उस इलाके के किसानों के साथ जो परिस्थितियां विद्यमान है, जिस प्रकार से लागत बढ़ती जा रही है, क्लाइमेट चेंज की चुनौतियों का वो सामना करने की परिस्थितियों को जी रहे हैं, और इन सारी परिस्थितियों में जहां एक तरफ देश की सीमाओं पर इन्हीं किसान भाइयों के बच्चे अग्निवीर के रूप में लड़ते दिखते हैं, सेना में जाकर लड़ते दिखते हैं, एक तरफ किसान का बेटा नौजवान के रूप में, जवान के रूप में 4 साल वाली अग्निवीर की वैकेंसी के खिलाफ खड़ा होता है, तो उसे भी लाठियां मिलती है, उसे भी सत्ता की बर्बरता झेलनी पड़ती है। तो दूसरी तरफ किसान भाई भी खड़ा होते हैं, अपने मुद्दों को लेकर खड़ा होते हैं, उन्हें भी बर्बरता झेलनी पड़ती है। तीसरी तरफ सरकारी कर्मचारी जो ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग को लेकर खड़े होते हैं, उन्हें भी सत्ता की तरफ से उपहास कर, खुद सदन के अंदर सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए लोगों की तरफ से उपहास का पात्र बनाया जाता है। और इन सब के बीच क्या महंगाई, क्या बेरोजगारी और क्या मशीनी लोकतंत्र में मशीन के सहारे लोकतंत्र की चिप को प्रभावित करने का जो खेल है, उस खेल में मशीन और चिप, सत्ता की मशीन और सत्ता की चिप जब किसान के सॉफ्टवेयर के साथ, किसान के जज्बाती सॉफ्टवेयर के साथ एक नए फॉर्मूले के साथ ढलकर सामने आने लगे, तो लोकसभा चुनाव का डर सत्ता में बैठी पार्टी कोई भी हो, क्या कांग्रेस क्या भाजपा, सबको सताने लगता है। और जब सत्ता में बैठे हुए लोगों का डर सबको सताने लगे, तो सत्ता की नींद उड़नी स्वाभाविक है। सत्ता की नींद उड़ेगी कब? जब किसान का मुद्दा और नौजवान का मुद्दा, सरकारी कर्मचारी का मुद्दा और बेरोजगारी का मुद्दा, जलवायु परिवर्तन का मुद्दा और पर्यावरण का मुद्दा, और इन सारे मुद्दों के बीच इस देश के आम आवाम का मुद्दा, महिला सुरक्षा का मुद्दा, महिला पहलवानों का मुद्दा, सारे मुद्दे जब एक साथ आते हुए दिखेंगे, तो यकीन मानिए दोस्तों, किसानों के साथ ये सारे मुद्दे जिस दिन खड़े हो गए, उस दिन इस देश में न तो सत्ता बचेगी और न ही सत्ता के सहारे चल रहा चापलूस पूंजीवाद, जिसे अंग्रेजी में क्रोनी कैपिटलिज्म कहते हैं, उसकी भी मियाद पूरी हो जाएगी। तो क्या किसानों ने उसकी मियाद पूरी करने की कसम खा ली है? क्या किसानों ने तय कर लिया है कि चाहे जितने ड्रोन हमले होंगे उनका सत्याग्रह जारी रहेगा, और जब तक एमएसपी गारंटी की मांग और स्वामीनाथन फॉर्मूले की मांग मानी नहीं जाएगी, तब तक किसान पीछे नहीं हटेंगे? आज के किसान भाइयों के सत्याग्रह को देखकर, महिलाओं की इसमें बड़ी संख्या में भागीदारी को देखकर, छोटे बच्चों की भागीदारी को देखकर, इनके जज्बात को देखकर आप इतना कह सकते हैं कि किसान मौजूदा दौर में इस देश की सियासी परिस्थितियों को निर्धारित करने चले हैं। सत्ता परिवर्तन के साथ साथ व्यवस्था परिवर्तन की बुनियाद रखने के लिए चले हैं। कामयाब होंगे नहीं होंगे, दिल्ली से आने वाला संदेशा, दिल्ली से अर्जुन मुंडा के द्वारा दिया जाने वाला कथित संदेश, और उस संदेश के साथ साथ किसानों को मुलम्मा दिए जाने की जो कथित कवायद है, वो कवायद यदि हकीकत में बदलने की कोशिश हुई, तो इस देश में सत्ता परिवर्तन को जनता हकीकत में बदल देगी, झोला उठा देगी। झोला उठाकर चलने वाले फकीर हिंदुस्तान की राजनीति में बहुत देखे होंगे आपने, दावा करने वाले ऐसे फकीर भी बहुत देखे होंगे, लेकिन किसान झोला उठाने में सक्षम है। और जब किसान झोला उठाने में सक्षम है, तो व्यवस्था का झोला बचाने के लिए किसान यदि सत्ता का झोला उठवा सकते हैं, तो यकीन मानिए दोस्तों, सिर्फ 2.5-3 महीने का वक्त है, मैक्सिमम 3 महीने का वक्त, जब इस देश में परिवर्तन की बुनियाद रखी जाएगी। इंतजार कीजिए उस बुनियाद का, और उसके पहले किसान की मांगों के सामने सत्ता के झुकने की संभावनाओं का। इसी झुकने की संभावनाओं और झुकाने की उम्मीद के बीच इस देश में सियासत और समाज दोनों का भविष्य तय होना है। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।